मदन सिंह वर्कले, जनपद क्षेत्र क्रमांक 12। क्या क्या आरोप है आपका? आरोप ये है कि जो अभी जो 22 तारीख को जो सामान्य सभा का जो बैठक था उसमें जो है निंदा प्रस्ताव जो लाया गया है, और जो निंदा प्रस्ताव एसडीओ को लाकर जो है लगातार जो है जो खबर छप रहा है वो झूठा है। इसलिए झूठा है कि जो उसमें जो फोटो लगे हैं उसमें पूरे के ही फोटो लगे हैं, और जो जिस दिन मीटिंग था उस दिन हम लोग नहीं थे उस समय। इनके ऊपर आरोप है? उसमें जो आरोप लगाया गया है लगातार जो है निर्माण कार्य को लेकर जो है एसडीओ के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, और हमारा साफ कहना है कि सिर्फ उनका बहाना सिर्फ एसडीओ है, लेकिन खुद जो है अपने मोटिवेट करके खुद मोटी रकम लेना चाहते हैं। जब मोटी रकम नहीं मिलता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, तब जो है तो अधिकारी के ऊपर आरोप लगाते हैं। कौन कौन, इनके नाम क्या है? नाम उनके जो है राजेंद्र पट्टा जी हैं उपाध्यक्ष, विजेंद्र मोन्टू यादव उपाध्यक्ष जी हैं। ये लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इनके ऊपर पहले भी गंभीर आरोप थे। पहले गंभीर आरोप भी इसीलिए लगाया गया था कि उन खुद जो है तो अपने निर्माण कार्य अमृत सरोवर जो है बनोची के जो है उपाध्यक्ष कर रहा था। राजेंद्र पट्टा जो है तो जमथार के अमृत सरोवर का काम कर रहे थे। जब उनके जो है काम ना होने के कारण जब जो है तो उन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाए एसडीओ के ऊपर। इनका रेशो क्या है? इनका रेशो तो ऐसा है कि रेशो जो है ई के माध्यम से जो घटता बढ़ता रहता है, और लगातार वो वन विभाग का निर्माण कर रहा है। काम करवाते थे। दबाव उनका पूरा जो है तो वो कह रहे हैं कि हम सरकार में हैं, 7 लोगों की सरकार है हमारे, इसलिए जो पूरा तरह उन्होंने दबाव बना रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ प्रिंट मीडिया के माध्यम से और कुछ सोशल साइट्स में एक वीडियो वायरल हुआ जो हमारे साथियों के द्वारा वायरल किया गया, जनपद सदस्य साथियों के द्वारा, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए वो पूरी तरीके से निराधार है। क्योंकि आप सब लोगों को विदित है कि पिछले जो पेपर में लगातार एसडीओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित का सदन में पारित किया गया था, उसी के बचाव पक्ष में हमारे 2 सदस्य साथियों को बहकाकर उनने वीडियो लिया है, और उनके द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। और हम लोग सदन में पारित किए हैं निंदा प्रस्ताव, जो लगातार सरपंचों के द्वारा शिकायत की जा रही थी कि एसडीओ के द्वारा टीएस नहीं किया जाता। अगर हम लोगों ने वही प्रस्ताव किसी ठेकेदार को दिया तो वो तत्काल कर दिया जाता है, लेकिन अगर हम जाते हैं किसी प्रस्ताव के लिए तो वो टीएस किसी भी प्रकार से नहीं किया जाता। अगर ज्यादा दबाव बना के करते हैं तो उसका आकलन रिपोर्ट अलग होता है, और ठेकेदारों का जो आकलन रिपोर्ट होता है वो अलग होता है। और ये देखने में भी आया है, एक टीएस रिपोर्ट एग्जाम्पल में बता दूं, अपने बरगांव पंचायत का है, कुछ मूसापो का है, और जो ठेकेदार के माध्यम से बरौची और बाकी जगह बहुत सारे जो पंचायतों में ठेकेदार के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं उनका आकलन रिपोर्ट अलग है। और एक बात और जो थी, अमृत सरोवर बांध को लेके, अमृत सरोवर बांध आरईएस के द्वारा स्वीकृत की गई थी, और जो आरईएस का जो एसडीओ था वो हमारे यहाँ पे उनको जो प्रभार देके रहे थे, सहायक यंत्री अपने जो एसडीओ साहब हैं मनरेगा सुमित शुक्ला जी, उन्हीं को यहाँ का नियंत्रित देखरेख के लिए दिया गया था। और उन्हीं की आईडी से जो सर्वप्रथम जो हम लोगों की बैठक में अध्यक्ष मैडम को बैठक में जो सामान्य सभा की बैठक में ये बुकलेट दिया गया वहां पे, उसमें जो स्वीकृत राशि थी वो जमुनिया तालाब के इस प्रकार थी, जो ग्राम पंचायत पाठा चौरी के अंतर्गत है, उसमें जो मजदूरी का था 27,97,000 की राशि थी, और जो सामग्री का था वो 21.91 लाख की। टोटल ये जो पूरी राशि थी वो 49.88 की थी। परंतु हम जब कार्य होने के बाद में, जैसे लेबरों को हमारे पास शिकायत आएगा कि लेबर भुगतान में हो नहीं पा रहे हैं, तो हम लोगों ने जैसे जानकारी ली है, तब हमको कार्य होने के बाद में पता चल रहा है कि लेबर पेमेंट का जो रेशो है वो बदल दिया गया है। लेबर पेमेंट का जो रेशो को 18 लाख कर दिया गया है, 27 लाख से सीधे बदलकर 18 लाख कर दिया गया है, और जो सामग्री जो 21 लाख का था उसको बदलकर 30 लाख कर दिया गया है। कहीं ना कहीं यह ठेकेदार और स्वयं एसडीओ साहब अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए यह
काम किए। सर आपके ही द्वारा उपाध्यक्ष और आपके द्वारा एक तालाब का निर्माण कार्य किया गया है, उसमें भी रेशो का चेंज हुआ है। आप लोगों को ये जानकारी में है कि पंचायत राज अधिनियम के तहत में कोई भी जनप्रतिनिधि चुने हुए सदस्यगण ठेकेदारी नहीं कर सकते हैं। जितने भी आरोप लगाए हैं ये निराधार है। हम किसी भी प्रकार की निर्माण एजेंसी नहीं है। जी मैडम, ये आपके ही आदमियों के द्वारा सोशल मीडिया पेपरबाजी में हो रहा है, आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप पैसों की मांग करती हैं करके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के द्वारा, जिस वजह से एसडीओ के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इसमें क्या सत्यता है, बताएं मैडम। ये जो आरोप लगाए गए हैं हमारे साथियों द्वारा, ये बिल्कुल निराधार है और असत्य है। वह कहीं ना कहीं एसडीओ के द्वारा बहकावे में ऐसी बातें कर रहे हैं। वो हमारे ही लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं। गलतियां हो रही हैं उनसे, और हम उस चीज़ को निराधार है, गलत है, असत्य है, ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं हैं जो आरोप लगाए गए हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको कि कल हमारे कुछ साथियों द्वारा व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार पंचायतों से शिकायत आ रही थी, सरपंच लगातार शिकायत कर रहे थे कि एसडीओ जो है ठेकेदारी प्रथा चला रहे हैं। किसी भी टीएस के लिए यदि पंचायत से सरपंच को बुलाया जा रहा था, सरपंच यदि टीएस किसी की टीएस मांग रहा था कोई कार्य के लिए, तो उनको टीएस नहीं दिया जा रहा था। और जबकि ठेकेदार यदि उस टीएस मांग रहा है तो बहुत जल्दी उसका काम हो रहा था। तो ये ठेकेदारी व्यवस्था जो है एसडीओ कर रहे हैं हर जगह, और हमारे सरपंच लोगों को कहीं काम नहीं मिल रहा उसमें, और ये इनका लंबा इसमें कमीशन रहता है। और यदि हमारे सरपंच के द्वारा यदि जो टीएस होता भी था तो उसके आकलन रिपोर्ट कुछ अलग होती थी, और जो ठेकेदार जो टीएस कराते थे उनकी आकलन रिपोर्ट कुछ अलग होती थी। उसमें हमने ये पाया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि अमृत सरोवर अभी जो कुछ जगह बने हुए हैं, उसमें भी जो है यदि ये ठेकेदारों द्वारा जो है उसमें कुछ राशि का हेरफेर किया है, तो इसको लेकर के हमने हमारी लास्ट टाइम जो अभी बैठक आहूत की गई हमारे सभी सदस्यों की, तो उसमें हमने निंदा प्रस्ताव लाया एसडीओ के खिलाफ। तो उसमें सभी की सहमति से जो है निंदा प्रस्ताव पारित हुआ एसडीओ के खिलाफ। और एसडीओ जो है लगातार राजनीति कर रहे हैं, हमारे कुछ सदस्यों को जो है खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें ऐसी जानकारी लग रही है। और अभी हमारे सदस्य जो है वो हमारे हैं, यदि वो किसी कारणवश यदि हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो मैं आपको आरोप के बारे में बता दूं, वो निराधार है, झूठे हैं, असत्य है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।